अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप कोट स्लीव का कर्व शेप नहीं बना पा रहे तो आज मैं दिखाने वाला हूँ एक ऐसा आसान तरीका जिससे कोट की आस्तीन में आप बहुत आसानी से एक कर्व शेप दे दोगे और आस्तीन की फिटिंग भी स्मार्ट और परफेक्ट होगी। आप वीडियो को पूरा देखें क्योंकि जब भी आप कोई स्टेप छोड़ देते हैं तो कोट में एक परफेक्ट कर्व आस्तीन नहीं समझ सकोगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। किनारे को निकालते हुए सीधी लाइन लगा लेंगे, पूरी किनारे को निकालते हुए लाइन लगाएंगे और इस लाइन से 2 इंच के मार्जिन पर एक और सीधी लाइन लगा लेंगे। अब ये जो हमने 2 इंच पर स्ट्रेट लाइन लगाई है, इस लाइन के सेंटर में एक और लाइन लगाएंगे। अब ये दोनों लाइन का डिफरेंस 1 इंच है। 7 इंच में आस्तीन पर आर्म होल की लाइन ड्राइंग करेंगे। इस लाइन से चेस्ट के 8वें हिस्से में 4.25 इंच पर मार्क करेंगे और इस मार्क से 2.25 इंच उठाकर एक और मार्क लगा लेंगे। अब ये टोटल साइज 6.5 इंच हो गया, जो 38 चेस्ट का छठा हिस्सा बनता है। इन दोनों मार्क को स्क्वायर लाइन कर लेंगे। पौने इंच के फ़र्क से ऊपर एक और लाइन लगा लेंगे। अब हमने जो आर्म होल की लाइन ली है, उस लाइन से ऊपर 1 इंच पर एक और लाइन लगाएंगे। आस्तीन में लेंथ को मार्क करेंगे, पौने इंच का मार्जिन छोड़कर मार्क करेंगे और जो हमने आर्म होल की लाइन पर लाइन लगाई थी, उस लाइन से लेंथ तक हाफ कर लेंगे। अब इस हाफ लेंथ के मार्क को स्क्वायर कर देंगे, लेंथ के मार्क को भी स्क्वायर कर देंगे। अब हम आस्तीन में चौड़ाई को मार्क करेंगे। आस्तीन की चौड़ाई के लिए क्या मेथड होगा, यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि हमने जो 2 इंच पर आस्तीन में लाइन मार्क की थी, इस पॉइंट से आस्तीन में जो हमने 4.25 इंच पर लाइन ड्राइंग की है, उस लाइन तक क्रॉस सेंसिटिव रखेंगे और चेस्ट के चौथे हिस्से पर मार्क कर देंगे। इस मार्क को स्ट्रेट लाइन कर लेंगे। एक स्क्वायर लाइन में हमने ड्राइंग करना है इस मार्क को। अब इस लाइन के हिसाब से आस्तीन में सेंटर मार्क करेंगे। ये सेंटर मार्क उसी लाइन से होगा जहाँ से हमने आस्तीन के लिए क्रॉस मार्क किया है। सेंटर मार्क से 1 इंच के फ़र्क से एक और लाइन लगा लें। अब हम आस्तीन में गोले के शेप के लिए 6.5 इंच पर मार्क करेंगे, जो चेस्ट साइज़ का छठा हिस्सा है। इसमें आधा इंच और ऐड करेंगे। अब इस मार्क के हिसाब से हम गोले को किस तरह ड्राइंग करेंगे कि हमने जो 1.25 इंच ऊपर लाइन लगाई थी, उस लाइन के साथ फ्रेंच कर्व को मैच करेंगे और जो सेंटर हमने मार्क लिया है आस्तीन में शेप के लिए, उस मार्क के साथ डाउन की लाइन तक एक बहुत बैलेंस कर्व शेप ड्राइंग करेंगे और गोले के दूसरे पार्ट को भी, जो हमने 4.25 इंच पर डाउन के लिए लाइन लगाई है, एक राउंड शेप ड्राइंग कर देंगे। अब जो 1 इंच के फ़र्क से हमने 2 लाइन लगाई थी, उस लाइन पर हम आस्तीन की गोलाई को शेप कर देंगे और आस्तीन में गोले के शेप से मिला देंगे। आस्तीन में कर्व शेप को ड्राइंग करेंगे। अब यहाँ पर हमने आस्तीन का कर्व शेप को किस तरह ड्राइंग करना है। आस्तीन में कर्व शेप के लिए कोनी के लाइन पर 1.5 इंच पर मार्क करेंगे। और इतना ही मार्क 2 इंच की लाइन से अंदर लगाएंगे, तो ये टोटल 1.5 इंच का डिफरेंस होगा। पहले आर्म होल से लेकर कोनी तक शेप कर देंगे और कोनी से लेंथ तक शेप करेंगे। आप देख सकते हैं कि एक परफेक्ट कर्व शेप हमें मिला है। आस्तीन में कर्व शेप के हिसाब से बॉटम को मार्क करेंगे, जो चेस्ट के छठे हिस्से के हिसाब से होगा। इस मार्क के हिसाब से हम आस्तीन में शेप दे देंगे। आस्तीन की चौड़ाई से हम बॉटम तक शेप करेंगे।
ये शेप हम कर्व स्केल से देंगे। अब इस शेप के हिसाब से स्क्वायर स्केल को सेंटर लाइन के साथ मिलाते हुए रख लेंगे ताकि आसीन में एक स्क्वायर शेप हमें मिले, और लेंथ की लाइन के ऊपर स्केल को रखते हुए लेंथ को स्क्वायर में मार्क कर देंगे। अब लेंथ में हम 3 इंच के मार्जिन को भी मार्क करेंगे और आसीन में मार्जिन को बाहर की तरफ शेप कर देंगे ताकि जब आसीन फोल्ड हो तो आसीन का मार्जिन आसीन के अंदर टाइट ना हो। अब हम गोले में ताल को ड्राइंग करेंगे। ताल को ड्राइंग करने का क्या तरीका है कि जो हमने गोले में गिदरी को शेप दिया है इसी शेप के हिसाब से 1.25 इंच पर मार्क कर लेंगे। आसीन में जो हमारी आर्मोल की लाइन है उसे आधा इंच उठाकर मार्क कर लेंगे। आसीन के डाउन की लाइन पर 1.25 इंच अंदर मार्क करेंगे और सेंटर लाइन पर आधा इंच अंदर मार्क करेंगे। अब ताल में गिदरी को ड्राइंग कर देंगे। उसी शेप में ड्राइंग करेंगे जिस शेप में हमने गोले को ड्राइंग किया है। ताल में पास को ड्राइंग करेंगे। सेंटर लाइन तक एक स्ट्रेट शेप होगा और सेंटर लाइन से बॉटम तक बाकी शेप को मैच कर देंगे। अब ताल का सेंटर कर लेंगे। ये सेंटर हमारे गोले के सेंटर के साथ मैच होगा। ये एल स्केल मेथड की परफेक्शन है। आसीन के डाउन पॉइंट से इस सेंटर लाइन तक स्ट्रेट लाइन कर देंगे और ताल को ड्राइंग कर लेंगे। ताल के डाउन पॉइंट से आधा इंच उठाकर लाइन लगा लें जो हमारे ताल में कटिंग का पॉइंट है। अब आप ताल में मार्जिन रखकर कटिंग करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमने किस तरह एक कर्व शेप के अंदर आसीन को कटिंग किया है। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा ये एल स्केल मेथड से कोट आसीन काटना पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल जीनियस टेलर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की आने वाली नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहें।